हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ एक नई वीडियो। ठीक है, आज की वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कूलाम नियम के बारे में। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। यह टॉपिक आपके बहुत ही काम आएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आज की वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपके समझ में आ पाए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद हम इसे चित्र के माध्यम से समझेंगे और साथ में इसे फॉर्मूले के माध्यम से भी देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। कूलाम का नियम। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कूलाम का नियम, इसका नाम मतलब कूलाम का नियम इसलिए पड़ा क्योंकि जो ये नियम दिया जाता है वैज्ञानिक कूलाम द्वारा दिया जाता है। ठीक है, कूलाम के द्वारा ये नियम दिया जाता है, इसलिए इसे कूलाम का नियम कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट और 1785 में दिया जाता है। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे कि 1785 में कूलाम द्वारा एक नियम दिया जाता है, इसलिए इसे कूलाम का नियम कहा जाता है। ठीक है, क्लियर। इसके बाद अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि कूलाम का नियम क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो कूलाम का नियम है, दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाले बल के विषय में। ठीक है, कि मतलब कोई अगर दो आवेश होंगे तो उनके बीच कैसा बल होगा, तो उसके बारे में कूलाम ने मतलब एक नियम दिया। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आप गौर से पढ़िए ताकि, और धीरे धीरे चलिए शुरू करते हैं। दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, क्या है, एक बार फिर से देख लेते हैं कि दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो चलिए अब इसे मैं आपको समझा देता हूँ कि माना मतलब कूलाम के द्वारा दो जो नियम दिया जाता है कि क्या है, कि माना अगर दो बिंदु आवेश हैं, ठीक है, तो उनके बीच जो बल कार्य करेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण, मतलब जो फोर्स कार्य करेगा दोनों आवेशों के बीच, आकर्षण या प्रतिकर्षण, वह कैसा होगा, उन दो आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। यानी कि उनके जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब उसका जो परिमाण है, उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। और दूसरा जो उनके बीच की दूरी है, यहाँ पे देख सकते हैं उनके बीच की दूरी है, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, और इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में होता है। और इस बल की दिशा कैसी होती है, दोनों आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा है उसकी दिशा में होता है। तो ये था आपका कूलाम का नियम। ठीक है, ये तो हमने इसे परिभाषा के तौर पे देखा। अगर हम इसे फॉर्मूला बनाना चाहें तो किस प्रकार बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कूलाम ने कहा था कि जो बल होगा, मतलब दोनों आवेशों के बीच जो बल कार्य करेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण, वो किसके अनुक्रमानुपाती होगा, Q1 और Q2 के परिमाण के अनुक्रमानुपाती। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, जहाँ पे Q1 और Q2 क्या है, दोनों आवेशों का मैग्नीट्यूड या फिर हम कह सकते हैं दोनों का परिमाण है। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 ये आपकी बन जाती है। और दूसरा कूलाम ने क्या कहा था कि दोनों के बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो अगर हम दोनों समीकरण को मिलाते हैं, इस समीकरण को और इस समीकरण को, तो हमारी इक्वेशन ये बन जाती है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2/r²। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जो ये प्रोपोर्शनल चिन्ह है, यानी कि अनुक्रमानुपाती चिन्ह है, इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, कांस्टेंट ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब हम कोई भी, अगर हम प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, कांस्टेंट लेना पड़ता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक कांस्टेंट ले लेते हैं के। ठीक है, तो अब बराबर के Q1 Q2/r², और इस कांस्टेंट का मान आपका होता है 1/4
4πε0, ठीक है। तो इसका कांस्टेंट का मान कितना होता है, k बराबर 1/4πε0। तो आप क्या करिए कि इस k के मान को इसमें रख दीजिए, k बराबर 1/4πε0 इसमें रख दीजिए, ठीक है। तो जब हम इसमें इस मान को रखते हैं तब भी आपका ये बन जाता है F बराबर 1/4πε0 Q1Q2/r²। तो यही कूलाम का नियम है, ठीक है। ये इसको गणितीय रूप में हमने प्रदर्शित कर दिया था। पहले तो हमने इसकी डेफिनेशन देखी, फिर हमने इसको इसके फॉर्मूले के रूप में प्रदर्शित किया, ठीक है। अब हम ये चीज़ देख लेते हैं कि जो दो बिंदु आवेशों के बीच जो बल लगेगा उसकी प्रवृत्ति आकर्षण होगी या प्रतिकर्षण होगी, ठीक है। मतलब दोनों के बीच आकर्षण बल कार्य करेगा या प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, ये हमें कैसे पता करना है। तो ये डिपेंड करेगा उसकी आवेश पर, मतलब वो उस पर आवेश कैसा है, जो आवेश है वह कैसा है, धनात्मक है या ऋणात्मक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, अगर दोनों प्लस प्लस चार्ज हो, मतलब Q1 भी आपका प्लस चार्ज हो और Q2 भी प्लस चार्ज हो, तो दोनों के बीच कैसा बल होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। यानी कि प्रतिकर्षण बल उन दोनों के बीच कार्य करेगा, ठीक है। दूसरा, अगर Q1 माइनस आवेश है, यानी कि जो Q1 है उसकी प्रवृत्ति कैसी है, ऋणात्मक है, और Q2 भी आपका ऋणात्मक है, तब भी दोनों के बीच कैसा बल कार्य करेगा, प्रतिकर्षण, ठीक है। और तीसरा, नंबर 3 पे आता है कि माना एक आवेश धनात्मक है और दूसरा ऋणात्मक है, तब उनके बीच कैसा बल कार्य करेगा, आकर्षण बल कार्य करेगा, ठीक है। यानी कि आप सिंपली कह सकते हैं कि अगर दोनों समान समान जाति के आवेश हों तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, और अगर विपरीत जाति के हों, विपरीत मतलब एक धन हो और एक ऋण आवेश हो, तो दोनों के बीच कैसा बल कार्य करेगा, आकर्षण बल कार्य करेगा, ठीक। तो हमने देखा कि कूलाम का नियम हमने पढ़ा। सिंपली मैं एक बार आपको फिर बता दूं कि मतलब आप सीधे डायरेक्टली इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r², ठीक है। और इसको बाद हम जब इस चिन्ह को हटाते हैं तो वहाँ पे एक कांस्टेंट ले लेते हैं जिसका मान 1/4πε0 होता है। तो सिंपली यही कूलाम का नियम है। और एक चीज़ जो इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0, यानी कि इस कांस्टेंट की वैल्यू जो कैलकुलेट करके आती है आपकी आती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति कूलाम का स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके आती है। तो दोस्तों आशा करूँगा कि ये टॉपिक आपको क्लियरली समझ में आया होगा। तो दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर करें, क्योंकि एक प्यारा सा कमेंट मुझे अगली वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप चैनल को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।